रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जी हाँ, बिहार के सिवान जिले के रामदेव नगर में डीएवी पीजी कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक प्रोफेसर रामचंद्र सिंह सुरसरिया ने स्वयं श्री रामचंद्रायन लिख करके यह बताने की कोशिश की है कि श्री राम की कृपा वाकई में श्री रामचंद्रायन जी पर है। पेशे से शिक्षक रहे श्री रामचंद्रायन जी ने 10 साल की तपस्या के बाद श्री रामचंद्रायन की यात्रा को पूरी की। श्री रामचंद्रायन में श्री राम जी की जीवन यात्रा का पूरा वर्णन किया गया है। 850 पन्ने में हिंदी का महाकाव्य श्री रामचंद्रायन जब श्री रामचंद्र जी ने लिखने की कोशिश की तो उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि 10 साल के अथक कोशिश के बाद उनकी ये महाकाव्य पूरी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी अनवरत साधना और प्रभु राम की कृपा को इसका आश्रय देते हैं। रामचरितमानस श्री रामचंद्रायन उसी पर आधारित है और प्रकाशित हो चुकी है और इसकी लॉन्चिंग भी विधिवत सिवान में हो गई है। श्री रामचंद्रायन उपलब्ध होने से आमजन सहज व सुलभ तरीके से इस ग्रंथ को पढ़ व समझ सकेंगे। लेखक प्रोफेसर रामचंद्र सिंह ने कहा कि श्री रामचंद्रायन में 7 कांड हैं। हिंदी में रचित इस ग्रंथ में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा भी मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि रचित महाकाव्य रामायण की तरह ही इस ग्रंथ में भी भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन यात्रा का वर्णन है। संस्कृत भाषा में रामायण की रचना के बहुत बाद गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। श्री रामचंद्रायन जो यह महाकाव्य है, इसके विषय में श्री रामचंद्र जी के पुत्र और TV9 के ब्यूरो चीफ रुपेश ने बताया कि प्रभु श्री राम के प्रति उनके पिता की गहरी निष्ठा बाल्यकाल से ही थी और कई नाटक में भी उन्होंने विधिवत श्री रामचंद्र के चरित्र को बखूबी निभाया है। निश्चित तौर पर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में आने वाले दिनों में श्री रामचंद्र द्वारा लिखित श्री रामचंद्रायन को लोग पढ़ेंगे और श्री राम के चरित्र को पूरी तरीके से अपने जीवन में चित्रण करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ लॉलीपॉप पटना ब्यूरो की रिपोर्ट। अरे यार बगल में ले ली मार्केट मकसद तो लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन मकसद है कि खड़ी बोली में हिंदी में रामायण पर कोई काव्य नहीं है, मैंने कविता में नहीं है। आप पूछ सकते हैं क्यों। अन्य भाषा में जैसे हमारे माननीय महान संत तुलसीदास जी लिखे हैं, उनकी भाषा अवधी है। इसे भी आगे बढ़िएगा तो उनकी भाषा सधुकड़ी है और ये स्क्रिप्ट है वह देवनागरी है, लेकिन वह हिंदी कतई नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग तो पढ़ते पढ़ते कुछ चढ़ गया है, इसलिए अर्थ कर पाते हैं। कोई नया पढ़े तो उसका भाष्य चाहिए, तो यह पहली बात थी। फिर वाल्मीकि जी ने जो बातें लिखी है उसको अति संक्षिप्त लोग कर दिए हैं। तो बहुत ऐसा जगह है जो विस्तृत भी नहीं हो और संक्षिप्त भी नहीं हो, इस बीच के राह से चले हैं। अब उसमें फिर चूँकि आप संक्षिप्त में चाहते हैं तो यह पुस्तक देखा जाएगा तो आपको हर जगह मिलेगा कि संक्षिप्त भी नहीं है और सारी बातें भी आ गई है। तो यह है। और इसके पीछे एक और मकसद है कि शहर में तो लोग जान जाते हैं पढ़े लिखे,
कुछ कम पढ़े लिखे साधारण लोगों के बीच में जाए। इसके लिए भाषा भी एकदम सुगम है और इसमें लोकगीत अभी आप लोग जो सुने तो लोकगीत का भी समायोजन है ताकि आम लोगों में देहाती क्षेत्र में भी जा सके, यही मकसद। कितने दिनों में लिखे हैं ये? अब देखिए, दिन तक काट छाट के हम कहते हैं 10 बरस में। हम चूँकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कविता वगैरह जानते नहीं थे। जब रिटायर किए 2006 में तो कविता लिखने का अभ्यास करने लगे। अभ्यास करते करते तब यह रामायण हम लिख पाए हैं और समय कम से कम 10 वर्ष लगा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस किताब के माध्यम से? किताब के माध्यम से संदेश यही देना है कि राम कथा तो इस धरती की मिट्टी में है, इस भारत भू के मिट्टी में है राम कथा, सबको जानना चाहिए। और बंधुओं एकदम सुगम है, आप पढ़ेंगे तो कम से कम 1-2 सर्ग तो बिना पढ़े आप रखेंगे नहीं किताब, तो आप पढ़िए और राम के बारे में जानिए। और राम का जो चरित्र है, पूरे जितने अवतार हुए हैं सबकी चर्चा लोग करते हैं, लेकिन राम का जो चरित्र है, राम के चरित्र को अपनाया जाए तो कलयुग का कोई दुष्प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप राम कथा को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए। राम का यथार्थ चित्र है, जैसे कहे हैं राम तो कहते हैं कि ये भगत हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। राम का कहना है कि कभी नहीं करें अन्याय, बहुत कहना है, उपसंहार के रूप में आखिरी में लिखे भी हैं, लेकिन कभी नहीं करें अन्याय और नहीं सहे अन्याय। अन्याय करना भी पाप है और अन्याय सहना भी पाप है, तो यह रामत्व है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं कि राम कथा को देखा जाए, पढ़ा जाए, मनन किया जाए तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार कलुषित नहीं हो पाएगा। यही हम संदेश